अब कोर्स चलेगा कोर्ट में, अब 6 महीने लगे, साल चलेगा, 2 साल चलेगा, ये दिस विल बिकॉज ऑफ द मैडम अली का ईगो। सफर कौन करेगा? सफर बच्चे करेंगे और मैडम का ईगो को मेरा सफर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पहले भी बहुत बार ये बात कर चुका हूं और मुझे इसी बात का डर था कि आखिर यही सब कुछ निकलने वाला है, इसका रिजल्ट यही होगा। इसके पीछे जो कहानी है वो भी आप सबके सामने आ गई, जो मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कह चुका हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पहले भी जब फिरोज खान के हक में वीडियोस बना रहा था तो लोग मुझे कह रहे थे, चंद एक लोग ये कह रहे थे कि आपको अलीज़े सुल्तान का साथ देना चाहिए। मैंने उनको ये कहा था कि अलीज़े सुल्तान के साथ अगर मारपीट हुई है तो ज्यादती हुई है, लेकिन अलीज़े सुल्तान अगर ये बातें सिर्फ अदालत तक रखती तब भी ठीक थी। लेकिन अलीज़े सुल्तान ने इन बातों को सोशल मीडिया पर इसलिए लाया कि फिरोज खान का कैरियर खत्म हो जाए। अब जब आप एक बाप को बच्चों से मिलने नहीं दे रही, जब एक बाप अपने बच्चों के लिए तड़पता है, रोता है, और वो बच्चे अपने बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, और उसके बाद जब आप सोशल मीडिया पर उसको बदनाम करती हैं, वो तस्वीरें लगाती हैं, ऐसी चीजें लाती हैं, सब कुछ लगाने का मकसद ये होता है कि आपको इंडस्ट्री में खूब बदनाम कर दिया जाए। जब फिरोज खान बदनाम हो जाएंगे तो कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको काम नहीं देगा, और जब उनको काम नहीं मिलेगा तो आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, उनको बदनाम करने में और उनको बर्बाद करने में। यही वीडियो मैं बनाता रहा और इसी बारे में मैं बात करता रहा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि देखें, जैसे इमरान अशरफ अपनी वाइफ के साथ अलग हुए, उनकी वाइफ ने कहा कि बस हमारा इतना ही सफर था, अब हम अपने रास्ते जुदा कर लें। उर्वा और फरहान अलग हुए, उन दोनों ने एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाला। सना ने अपना रास्ता अलग किया, उन्होंने भी एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाला। लेकिन फिरोज खान की वाइफ अलग हुई तो उन्होंने फिरोज खान का कैरियर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सब देख लें, फिरोज खान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था इकरा अजीज के साथ, उन्होंने कहा कि मैं अब इसके साथ काम नहीं करना चाहूंगी। इकरा अजीज ने फिरोज खान के साथ काम करने से इनकार कर दिया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जो फिरोज खान पर पैसा लगाकर उनके नाम को कैश करते थे, उनके नाम पर ड्रामे बिकते थे, उनके नाम पर लोग करोड़ों रुपया लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन जब से अलीज़े सुल्तान ने सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें लगाई, वो वीडियोस लगाई जिनमें उन्होंने ये कहा कि फिरोज खान मेरे पर तशद्दुद करते थे, और वो ही सब कुछ जब सोशल मीडिया पर आया तो चंद एक लोग जो फिरोज खान पर गालियां निकाल रहे थे, वो फेमिनिस्ट जो हकीकत की मतलब एक तरफ की बात को सुनकर फिरोज खान पर सारे ऑब्जेक्शन उन्होंने लगा दिए। लेकिन जब उनसे ये बात की जाती है कि आपने फिरोज खान के मुंह से सुना कि असल हकीकत क्या थी और क्यों ये सब कुछ हुआ, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं कि आप एक्सेप्ट करते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि फिरोज खान ऐसा है, क्या आप कसम उठा सकते हैं? तो कहते हैं नहीं, हमें इस बारे में इतना कंफर्म नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इस पर कि अलीज़े सुल्तान क्या चाहती हैं। अलीज़े सुल्तान ने अदालत में ये कहा है कि मुझे बच्चों का खर्चा 35 से 40 लाख रुपए चाहिए सालाना। अब एक बंदे को आप इतना बदनाम कर चुकी हैं कि कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको कास्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब एक सुपरस्टार को आप इतना बदनाम कर चुकी हैं कि कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनके नाम पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आप सोचें कि आप उनसे 35 से 40 लाख रुपए सालाना मांग रही है बच्चों का खर्चा। आप खुद इंसाफ करें, क्या इन 2 बच्चों का खर्चा 35 से 40 लाख रुपए फिरोज खान पर बनता है? फिरोज खान का अपना जो लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए तो शायद 1 करोड़ से भी ज्यादा होगा। लेकिन जब मां बच्चों को बाप से मिलने की इजाजत ना दे, बाप बच्चों से मिलने के लिए तड़पता रहे, बाप बच्चों से मिले भी तो वो अदालत में इस तरह से मिले कि जैसे कोई गैर अपनी औलाद से मिल रहा है, फिर आप मुझे ये बताएं कि उसी बाप से सालाना 35 से 40 लाख रुपए मांगना क्या ठीक है? उनके वकील ने कहा कि हम 15 लाख रुपए सालाना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अलीज़े सुल्तान अना में अकड़ में आ गई हैं और वो कह रही हैं कि मैं 35 से 40 लाख रुपया ही लूंगी। अब इसका फैसला आप लोग करें। आप लोग मुझे ये बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या 35 से 40 लाख रुपए जायज हैं? ये तो 15 लाख रुपए वो हो गए जो फिरोज खान ने कहा है कि मैं सालाना बच्चों के खर्च के लिए दूंगा। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बच्चों को कोई बीमारी खुदा ना खास्ता होती है या फिर स्कूल का कोई नया खर्चा आता है, उनकी रसीदें मुझे देंगे तो मैं बच्चों का वो खर्चा भी दूंगा।
अब आप मुझे ये बताएं कि इन सारी बातों के बावजूद, जबकि अलीज़ा सुल्तान उनको बदनाम कर चुकी हैं, प्रोडक्शन में कोई उनका काम नहीं हो रहा, ना उनको कोई काम दे रहा है, ना उनको एड्स दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर खूब उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। जब उनके पास काम नहीं है, उनका कैरियर भी बर्बाद कर दिया, उसके साथ आप 35 से 40 लाख रुपए सालाना भी मांग रही हैं। जब उनके पास होंगे नहीं, काम नहीं होगा, तो वो आपको कहां से देंगे? ये फैसला अब आपने करना है। आप लोग बताएं, क्या अलीज़ा सुल्तान ये ठीक कर रही हैं? क्या 15 लाख रुपए अलीज़ा सुल्तान को जो दिए जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है? लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहूंगा कि जब भी आपने अपने रिश्ते तोड़ने हो, किसी से अलहदगी करनी हो, तो किसी को भी इस तरह से बदनाम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप किसी का कैरियर बर्बाद कर देंगे तो फिर वो आपके काम कहां से आएगा? आपको पैसे भी चाहिए, अखराजात भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, उसके साथ साथ उसका कैरियर भी बर्बाद करना है। बाकी लोग भी तो अलग हुए हैं, इमरान अशरफ अलग हुआ, जैसे और बहुत सारे लोग अलग हुए हैं। मुझे इमरान अशरफ का नाम इसलिए बार बार ये कहने को दिल करता है कि उनकी वाइफ ने कोई ऐसी बात नहीं की। इमरान अशरफ ने अपनी वाइफ के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की और चुप करके दोनों अलग हो गए हैं। ये है वो जिंदगी। देखें, अलीज़ा सुल्तान ने फिरोज खान के साथ आखिर इतने साल गुजारे हैं, तो उन सालों में कोई ऐसे अच्छे लम्हात होंगे जिन्हें याद करके वो कम से कम ऐसे स्टेप्स ना उठाती हैं। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ करना था, इसीलिए उन्होंने 2020 और 2021 की तस्वीरें उठा के रखी हुई थी, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली कि मेरे पर तशद्दुद हुआ था। इतनी पुरानी तस्वीरें और वीडियोस रखने का मकसद यही था कि मैं इसे एक ना एक दिन जरूर बर्बाद करूंगी और जरूर एक्सपोज करूंगी, वरना वो तस्वीरें और वीडियोस रखने का कोई मकसद नहीं था। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कि वो 15 लाख में ही बात तय होती है या फिर 30 से 35 लाख रुपए उनको देने पड़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।